जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की प्रश्नावली 2.4। साथियों, प्रश्नावली 2.4 में क्या खास है, यहाँ पर साथियों आपको बीजीय सर्व समीकरण याद करनी पड़ेगी। तो साथियों, सबसे पहले अपन उन सभी सर्व समीकरणों की एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि अपनी प्रश्नावली बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको उन सारी बीजीय सर्व समीकरणों को एक साथ एक ही पेज पर लिखवा देता हूँ। तो साथियों, जो इस प्रश्नावली में सारी इंपॉर्टेंट सर्व समीकरण थी वो सारी मैंने आपके सामने नोट डाउन कर दी है। साथियों, इनको आप अच्छे से एक पेज के ऊपर व्यवस्थित तरीके से नोट कर लें और इनको याद करने का एक ही तरीका है, इनको बार बार आपको लिखना है। आपको दो दो तीन तीन को याद करना है, फिर बिना देखे देख उनको वापस लिखना है। इस तरह से ये आपको 8 सर्व समीकरण याद करनी है। जिन साथियों की ये 8 सर्व समीकरण अच्छे से कंप्लीट है उनको इस प्रश्नावली में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि हमें इन सर्व समीकरणों को अप्लाई करना है और उन सभी सवालों को सॉल्व करना है। एक बार इन पर नजर डाल देते हैं। देखो, पहली सर्व समीकरण क्या है साथियों कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर। पहली सर्व समीकरण है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर x प्लस वाई की जगह x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा तो वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस की जगह माइनस का 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसको आंसर होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, फिर बात करते हैं एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी हो जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ देखो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर था, यहाँ एक्स वाई जेड तीनों का स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz और 2zx हो जाएगा। फिर यहाँ देखो एक्स प्लस वाई का क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। फिर यहाँ देखें सातवीं x माइनस वाई का क्यूब, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। यानी इन दोनों में से ये फर्क है कि फर्स्ट में और लास्ट में माइनस आ जाता है। फर्स्ट में भी प्लस की जगह माइनस और प्लस की जगह माइनस, बाकी आपका सेम चल रहा है। ये दोनों सेम चलती है, ये दोनों सेम चलती है, वापस ये दोनों भी सेम चलती है। देखो यहाँ पर भी प्लस की जगह माइनस आ गया, बाकी पैटर्न आपका सेम है। फिर देखो लास्ट सर्व समीकरण एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका आंसर होता है x प्लस वाई प्लस जेड, यानी x प्लस वाई प्लस जेड, फिर कोष्टक बंद इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड जेड एक्स। इस प्रकार से ये 8 सर्व समीकरण आपको कंप्लीट याद करनी है ताकि प्रश्नावली में कोई दिक्कत नहीं आए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया साधु, ये आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिख गया होगा। यहाँ बोला गया है कि आप उचित सर्व समीकरण का उपयोग करके इसका हल ज्ञात कीजिए। तो साथियों, सबसे पहले यहाँ पर आपको सवाल को देख करके फील हो जाना चाहिए कि इसमें कौन सी सर्व समीकरण लग रही है। यानी जिस तरह से आप आपकी फेवरेट मिठाई को देख करके उसकी जो खुशबू होती है उससे आपको फील हो जाता है कि ये कौन सी मिठाई है, उसी प्रकार आपको यहाँ पर इस सवाल को देख करके फील हो जाना चाहिए कि इसमें कौन सी सर्व समीकरण लग रही है। तो साथियों, सबसे पहले अपन सवाल पर नजर डालते हैं। यहाँ बोला गया है x प्लस 4 और x प्लस 10। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम नजर आ रहा है कि x प्लस a और उसको गुना किया जा रहा है x प्लस b से। अब आप बोलोगे सर या a और b क्यों लाए, एक सर्व समीकरण हमने ये भी पढ़ी थी x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो साथियों यहाँ पर उसमें सेम सेम चीज चलती है, x प्लस वाई और x माइनस वाई, यानी इसका y का मतलब हुआ कि यहाँ पर अंक सेम चलता है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है। जब भी आपको x के साथ में यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके ये अंक अलग अलग आ जाता है, क्या आ जाता है, अलग अलग आ जाता है, तब आपको ये सर्व समीकरण अप्लाई नहीं करनी है। आपको सर्व समीकरण अप्लाई करनी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। हमने भी इसका विस्तार पढ़ा कि सर्व समीकरण x प्लस ए और x प्लस बी का विस्तार क्या होता है, तो इसका विस्तार होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, उसको गुणा करना x है प्लस ए बी। तो हमें यह पता चल गया है कि यहाँ पे जो सर्व समीकरण लगेगी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, चूंकि हमें ऐसा रूप ये दिख रहा है। अब इसका विस्तार हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होता है। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसका विस्तार करना है। यानी हमें करना है एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 और इसका हल करने के लिए ये ऐसा रूप है तो इसका विस्तार ये आएगा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का मतलब देखो एक्स की जगह कौन चल रहा है, एक्स चल रहा है, तो एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मार्कर को देख सकते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये आ गया प्लस।
अब देखो a प्लस बी, और देखो a प्लस बी, ए और बी की जगह कौन है, 4 और 10 है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 10 हो जाएगा, प्लस सॉरी इसके साथ में क्या चल रहा है, x चल रहा है, प्लस अब ए बी का मतलब ए और बी की जगह कौन है, 4 और 10, ये दोनों गुणा में साथी, जब भी ए बी दिखता है ना, इसका मतलब समझ जाओ a इंटू बी होता है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 हो जाएगा। यहाँ इसको सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो 4 और 10 ये कितना हो जाएगा 14, और इसके साथ में x प्लस 4 इंटू 10 कितना होता है 40। तो इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पर इसको एक सर्व समीकरण लगा करके हल कर दिया है। इसको आप अच्छे से नोट करें, फिर बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया कि x प्लस 8 है और x माइनस 10 है, तो हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ a है और यहाँ पर b है, क्योंकि अलग अलग है तो एक a होगा एक b होगा, लेकिन हमने सर्व समीकरण पढ़ी कि x प्लस a होता है, x प्लस b होता है, यहाँ तो माइनस आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसा करेंगे जहां जहां आपके b चलेगा ना, वहां पर अपन प्लस का 10 नहीं लिखेंगे और माइनस का 10 लिख देंगे, बस इतना सा चेंज आएगा, इसके अलावा और कोई चेंज नहीं आएगा। अगर यहाँ पर भी माइनस आ जाता तो कि x माइनस 8 और x माइनस 10, तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं साथियों, इस चीज को सुने, अपन यहाँ क्या करते हैं कि ये आपके प्लस का 8 है, तो अपन इसको प्लस का 8 नहीं लिखते, अगर यहाँ माइनस होता तो उस a की जगह अपन माइनस का 8 लिख देते और b की जगह अपन माइनस का 10 लिख देते। तो इसको देखना कैसे अपन हल करते हैं। यहाँ पर देखना x प्लस है, x प्लस बी का विस्तार होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी होता है। तो यहाँ पर हम इसको विस्तार कर लेते हैं कि ये बोला गया है x प्लस 8 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 10। तो देखना सबसे पहले इसका विस्तार में एक्स स्क्वायर आता है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ x की जगह कौन है, x ही है, तो ये अपना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए की जगह तो अपन लिखेंगे 0 8 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 8, और बी की जगह अपन प्लस का 10 नहीं लिखेंगे, अब माइनस का 10 लिखेंगे, कितना लिखेंगे माइनस का 10, चिन्ह के साथ लिखना, इतना सा ध्यान रख लो, अपना काम हो जाएगा। ये x की जगह x आ गया प्लस ए बी, ए की जगह 8 बी की जगह माइनस का 10, तो ए की जगह 8 बी की जगह माइनस का 10। जब भी आप चिन्ह लिखते हो तो उसको वापस कोष्टक के साथ लिखना। आप अगर ऐसा लिख दोगे 8 माइनस 10 फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 8 माइनस 10 माइनस 2 लिख दोगे ना, ये गुणा में है तो गुणा का मतलब कोष्टक लगा के लिखना है। यहाँ देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 8 में से 10 जाएगा तो माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, उसके साथ चल रहा है एक्स, और ये 8 में 8 इंटू 10, 8 इंटू 10 कितना होता है, सबसे पहले चिन्ह को गुणा करो, प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस, 8 को 10 से गुणा करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन ने इसको भी अपन ने क्या करके उचित सर्व समीकरण लगा करके क्या कर लिया साथियों, हल कर लिया है। तो इसको आप अच्छे से नोट करो, फिर बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 को। यहां पर देखिए आपको क्या दिया गया है, 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5, यानी यहाँ x की जगह अब क्या आ गया है 3x आ गया है, तो जहां जहां x चलेगा वहां वहां अपन क्या लिखेंगे 3x लिखेंगे, और a की जगह क्या चलेगा 4 और b की जगह क्या चलेगा तो -5 चलेगा। ये ध्यान रखना, हमें चिन्ह के साथ लिखना है, अपन यूं नहीं करेंगे कि b की जगह 5 लिख दे, नहीं, यहाँ माइनस चल रहा है तो हमें -5 लिखना पड़ेगा। तो इसको अपन सोल्व करते हैं, यहाँ पर यहाँ इसको लिखेंगे एक बार, 3x यहाँ से हल शुरू हो गया, ठीक है, अपन ने सर्व समीकरण लगा दी 3x प्लस 4 और इसको गुणा करा रहे हैं अपन 3x माइनस 5 से, और यहाँ देखना x स्क्वायर, अब x की जगह कितना चल रहा है तो 3x चल रहा है, तो ये 3x का स्क्वायर हो जाएगा। इसी बात को नोट करें, यहाँ पर 3x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस a प्लस बी, मतलब a की जगह आएगा 4, b की जगह आएगा -5, ये -5 इंटू x, अब x नहीं लिखेंगे क्योंकि x की जगह कितना चल रहा है 3x, तो यहाँ पर आएगा 3x प्लस ए बी, a की जगह 4 b की जगह -5, तो 4 इंटू -5। यह देखो पहले संख्या का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, फिर x का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा x स्क्वायर, 4 -5 क्या आएगा -1 आएगा, कितना आएगा -1 को जब अपन 3x से गुणा करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, फिर देखो प्लस माइनस माइनस, और 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 4 पंजे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर अब देखो इसको अपन आगे सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये सब अलग कैटेगरी है, ये एक्स स्क्वायर का है, ये एक्स का है और ये बिना एक्स का है, तो इनको अपन जोड़ नहीं सकते। जैसे अपन लीटर में किलो नहीं जोड़ सकते ना, वैसे अपन इनको भी नहीं जोड़ सकते क्योंकि इनकी कैटेगरी अलग अलग है। तो यहाँ तक इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सवाल बहुत आसान है, यदि आपको सर्व समीकरण आती है, देखो सर्व समीकरण आना ही सफिशिएंट नहीं है, आपको सवाल को देख करके उसमें कौन सी सर्व समीकरण लग रही है ये फील हो जाता है अंदर से, तब जाकर के वो सवाल आपके लिए और भी आसान हो जाएगा, और ऐसा सब कुछ हो जाएगा, और वो सब कुछ होता है प्रैक्टिस से। तो अपन प्रैक्टिस करते हैं, तब तक आप इसको अच्छे से और नोट करो। तो साथियों क्वेश्चन नंबर अपन 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर साथियों आप देखिए कौन सी सर्व समीकरण लगेगी। यहाँ पर सोचते हैं, यहाँ हमें दिया गया है साथियों y² प्लस 3/2 y² माइनस 3/2।
जब भी आपको दो कोष्टक के अंदर एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस दिखे और दोनों अगर उधर दोनों साइड के आपको सेम सेम दिख जाए, जैसे ये भी आपका 3/2 है, ये भी आपका 3/2 है, तब आपके दिमाग में सर्व समीकरण आनी चाहिए x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है साथियों, तो यहां पर अपन सर्व समीकरण अप्लाई करते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और ये होता है इसका आंसर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। तो ये सर्व समीकरण अप्लाई कर दी। तो अब यहां आप बताइए x की जगह क्या लिखोगे, तो वाई स्क्वायर, क्योंकि x की जगह कितना चल रहा है वाई स्क्वायर, तो जहां x है वहां वाई स्क्वायर देगा। और y की जगह अपन क्या लिखेंगे, तो y की जगह चल रहा है देखो 3/2, क्या चल रहा है 3/2। अब आपको ये नहीं करना है कि यहाँ पे y लिखो तो उसका माइनस का 3/2 लिख दे, ऐसा कुछ नहीं, ये डायरेक्ट आपको करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जहां y है वहां पर आपको 3/2 ही लिखना है। ठीक है, तो अब अपन इसका हल लिखते हैं वाई स्क्वायर प्लस 3/2, इसको गुणा कर रहे हैं अपन वाई स्क्वायर माइनस 3/2 से, और ये होगा देखना एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह कौन चल रहा है, तो आपके चल रहा है वाई स्क्वायर चल रहा है, तो वाई स्क्वायर का मैं क्या करूंगा स्क्वायर चल करूंगा, क्योंकि एक्स की जगह लिखूंगा मैं वाई स्क्वायर, और एक्स का भी स्क्वायर है यानी ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर माइनस वाई स्क्वायर, और वाई की जगह कितना चल रहा है 3/2, तो ये आ जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो वाई स्क्वायर का स्क्वायर कर रहे हैं, जब भी हमने देखा यहाँ पर अगर एक्स की घात m हो और उसकी घात n हो, वापस घात हो तो ये दोनों घातें गुणा हो जाती है, यानी इसका आंसर होता है x की घात m इंटू n। तो वही काम यहाँ करेंगे, इस y की घात 2 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 करेंगे 4, यानी घातें आपस में गुणा हो जाती है। माइनस 3 का स्क्वायर करो कितना आएगा 9, 2 का स्क्वायर करो कितना आएगा 4, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास फाइनली वाई स्क्वायर माइनस 9/4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट करो। फिर बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को जब आप देखोगे साथियों, तो यहां पर आपको सर्व समीकरण के लिए सोचना है, तो ये देखो आपकी ये सेम सेम चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये 2x है ये भी 2x है, यानी अपन वो तो नहीं लगा सकते कि x प्लस a x प्लस b, वो नहीं लगा सकते, वो तभी लगती है जब आपका ये दोनों अंक अलग लो, यानी यहाँ पर कुछ और होता है यहाँ पर कुछ और, ये दोनों अगर अलग अलग होता तब अपन सोचते हैं कि x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी की लगाए, लेकिन जब भी आपको ये दोनों चीजें सेम दिखती ना, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ही लगेगा। यहाँ पे देख लो ये x प्लस वाई है और ये x माइनस वाई है, आप बोलोगे सर ये x प्लस वाई पहले आना चाहिए बाद में आना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 इंटू 3 भी 6 होता है और 3 इंटू 2 भी 6 होता है। तो यहाँ पर अपन सर्व समीकरण लगाएंगे साथियों, कौन सी लगेगी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो कुछ भी नहीं करना है, पहला आप इसको लिख दो, ये पूरा का पूरा यहाँ लिख दो कि 3 माइनस 2x, और इसके साथ चल रहा है 3 प्लस 2x, यानी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर और x की जगह आपके पास क्या चल रहा है 3 3 चल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और y की जगह क्या चल रहा है तो 2x चल रहा है, तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, x का स्क्वायर कितना होता है x स्क्वायर। तो फाइनली अपन ने बहुत ही आसान वे के अंदर क्या कर लिया साथियों, इसका क्या कर लिया गुणनफल ज्ञात कर लिया। तो सर्व समीकरण लगा करके गुणनफल ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है, अगर इसको अपन नॉर्मल गुणा करते हैं तो ये अपने लिए बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसको आप अच्छे से नोट करो। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिख गया होगा साथियों। इसके अंदर आपको बोला गया है कि इनका गुणनफल ज्ञात करना है। आप 103 को 107 से गुणा करो कितना आता है वो आपको ज्ञात करना है, लेकिन साथियों आपको सर्व समीकरण का उपयोग करके ज्ञात करना है। नॉर्मल 103 को 107 से गुणा करोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, इसलिए आपको सर्व समीकरण अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। तो साथियों देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका 103 है तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करो, कि इसको इसको इस प्रकार ब्रेक करो कि इनका आधार सेम हो जाए, इनका आधार यानी जिसके बेस पर, जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस 3, तो इसको लिखूंगा मैं 100 प्लस 7 लिखूंगा, 100 प्लस क्या लिखूंगा 7, तो दोनों का आधार सेम होना चाहिए, दोनों सेम चीज में जोड़ करके आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर इसको देखना मैं आगे बढ़ाता हूँ, इसका मैं हल करता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ साथियों, इसको मैं लिखता हूँ 100 प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको लिखता हूँ मैं 100 प्लस 7 लिख देता हूँ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ देखो आपको एक रूप दिख रहा होगा सर्व समीकरण का, और वो सर्व समीकरण कौन सी दिख रही, तो x प्लस ए, क्योंकि यहाँ 3 है यहाँ 7 है, अलग अलग है तो एक a होगा एक b होगा, ये दोनों सेम सेम होना चाहिए, क्योंकि अपनी सर्व समीकरण के अंदर भी देखो आपके सेम सेम आता है, यहाँ भी है यहाँ भी x है, या xs है तो ये भी 100 100 हो गया, ये अलग अलग नहीं होना चाहिए। इसको आप लिखना चाहते हो तो जैसे आप इसको 110 माइनस 3 भी लिख सकते हो, 110 में से 3 घटाओगे तो भी आपका 107 ही आएगा, लेकिन ये आपका सेम होना चाहिए तभी आप सर्व समीकरण अप्लाई कर पाओगे, बाकी नहीं कर पाओगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपको 100 के साथ इधर जोड़ा तो इधर भी आपको 100 के साथ कुछ करके ही लेकर के आना है।
तो x प्लस है इंटू एक्स प्लस बी, इसका आंसर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए बार ए और बी को जोड़ना है, फिर एक से गुणा करो, फिर ए और बी को गुणा कर दो, ए बी हो जाएगा। इस तरह समीकरण का यूज करना है। अब कुछ भी नहीं करना है, एक बार इसको ऐसा कैसा यहाँ लिखेंगे 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7, और जिसका आंसर क्या होगा देखो एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह आपके पास कितना चल रहा है देखो 100 चल रहा है, तो ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए प्लस बी, देखो ए की जगह कितना है 3 है और बी की जगह कितना है 7 है, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 7 इंटू एक्स, एक्स की जगह पर कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे, एक्स की जगह कितना 100 प्लस ए बी का मतलब ए इंटू 3, तीन की ए की जगह 3 और बी की जगह 7 आ जाएगा। अब देखो जब भी आपको इस तरह से जीरो वाली संख्या को स्क्वायर करना हो तो बहुत ही आसान होता है, इसमें कुछ भी नहीं करना, जितने आपके पास पावर लग रही है उतना उसके डबल जीरो लगा दो। यहाँ पर 2 जीरो है तो दो का डबल कितना होता है 4, तो 4 जीरो लगा दो। यहाँ पर मिलेगा 1 2 3 4 प्लस प्लस 3 और 7 कितना होता है 3 और 7 हो जाएगा 10, 10 को इससे गुणा करोगे तो 100 से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000, प्लस 7 को 3 से गुणा करो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब ये सबको अपन जोड़ लेते हैं, तो यहाँ अपने पास हो जाएगा 3 जीरो तक उसमें चला, तो 1 1, इनको अपन जोड़ लेते हैं, आपको जोड़ के बता देता हूँ बाकी आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये आपके पास चल रहा है इस तरह से, फिर इसके बाद चल रहा है आपके पास 1000, फिर आपके पास चल रहा है 21, तो इनको जोड़ेंगे तो 1 2 0 1 1, ये आ जाएगा आपके पास 11000। इस प्रकार अपन ने इसके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया जो कि अपने पास 11021 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। बढ़ते हैं साथियों इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ बोला गया आपको कि 95 को 96 से मल्टीप्लाई करना एक सरल समीकरण लगा करके। तो यहाँ देखिए साथियों अपन इस 95 को क्या कर लिख सकते हैं, तो इसको 90 प्लस 5 लिख सकते हैं। आप इसको 100 माइनस 5 भी लिख सकते हो, गलत नहीं। फिर अगले वाले को लिखोगे तो 100 माइनस 4 लिखना पड़ेगा, यहाँ 2 बार माइनस नहीं लेना पड़ा, इसलिए मैं आप प्लस प्लस में काम हो जाए तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ 90 प्लस 6 लिख लेता हूँ। यहाँ देखिए 90 प्लस 5, ये 90 प्लस क्या गया है 6 आ गया है। अब यहाँ देखिए ये आपका x प्लस ए जैसा दिख रहा है और ये x प्लस बी जैसा दिख रहा है, यानी सर्व समीकरण लगेगी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी होता है साथियों एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। जस्ट अप्लाई करते हैं, यहाँ देखना इसको सोल्व करेंगे अपन 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 बराबर देखना एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह कितना चल रहा है आपके पास 90 चल रहा है, कितना चल रहा है 90, तो यह देगा 90 का स्क्वायर कितना देगा 90। आपको सर्व समीकरण अप्लाई करना भी आना चाहिए, और अप्लाई करने में कोई विशेष बात नहीं है, इसका विस्तार ये हो सकता है तो इसका विस्तार क्या होगा ये तो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखना x की जगह क्या चल रहा है, यहाँ पर आपके 90 चल रहा है, तो इस x की जगह 90 लिख दिया। a प्लस बी, a की जगह 5 b की जगह 6, तो यह आ जाएगा 5 प्लस 6 क्या आ जाएगा 5 प्लस 6 आ जाएगा, 5 प्लस 6 इंटू एक्स, एक्स की जगह कितना लिखूंगा मैं 90 लिख दूंगा, ये मैंने लिख दिया 90, यह आ गया 90 प्लस ab, ab का मतलब 5 इंटू 6, यह आ जाएगा 5 इंटू 6 हो जाएगा। अब देखो 90 का स्क्वायर करना है, 90 का स्क्वायर का मतलब होता है साथियों 90 इंटू 90, तो 9 इंटू 9 कितना होता है 81, और 2 जीरो है तो 2 जीरो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8100 प्लस। अब देखो 5 इंटू 6 कितना होता है 30, तो अब हमें क्या करना है 30 को इधर देखना, 30 को 90 से गुणा करना है, 5 और 6 कितना होता है 6 और 5 कितना होता है 11, या गुणा नहीं करना जोड़ना है, 6 और 5 कितना होता है 11, 11 को हमें 90 से गुणा करना है, तो 11 इंटू 9 कितना होता है 99, 11 में 99 और 0 की जगह 0, तो यह आ जाएगा 990 प्लस कितना चल रहा है वो देखो 5 इंटू 6 कितना होता है 30 होता है, कितना होता है 30। तो अब इसको अपन ऐड कर लेते हैं साथियों, देखिए यहाँ इसको सब एक जगह लिख के ऐड कर लेते हैं अपन। अपने पास चल रहा है 8100, फिर अपने पास चल रहा है 990, फिर अपने पास चल रहा है 30, कितना चल रहा है 30, जोड़ो ये 0, ये 9 और 3 कितना होता है तो 12, 12 के 2 हासिल के 1, 9 और 1 10, 10 ने 11 का 1 हासिल का 1, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, तो यह देगा 9120, 9120। तो इस प्रकार अपने साथियों 95 इंटू 96 का क्या कर लिया साथियों हल कर लिया है, उसको आंसर निकाल लिया जो कि 9120 है। यानी यहाँ पर आपको सर्व समीकरण के माध्यम से हल करना साथियों, आप नॉर्मल गुणा करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। साथियों इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, साथियों यहाँ पर आपको 104 को 96 से गुणा करना है, तो यहाँ पर अपन 100 को बेस मान के चलेंगे, क्योंकि इसको तो अगर 90 मान के चले तो 90 प्लस 6 लिख सकते हैं, लेकिन इसको 90 प्लस अपने को 14 लिखना पड़ेगा जो कि अपने पास क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है, इसलिए 100 को बेस मान के चलते हैं तो अपने काम ठीक रहेगा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ साथियों 100 प्लस 4, कितना लिख रहा हूँ 100 प्लस 4, इसको मैं लिख रहा हूँ 100 माइनस 4, क्या लिख रहा हूँ 100 माइनस 4। तो यहाँ पर साथियों आपके मैंने पहले भी बोला था जब भी आपको पीछे सेम सेम चीज दिखती है तब आप दिमाग लगाओगे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई से काम बन रहा कि नहीं बन रहा। यहाँ पर आप देखोगे तो x प्लस वाई और x माइनस वाई आपका काम बन गया,
तो आपको x प्लस वाई और x माइनस वाई वाली सर्व समीकरण लगा देनी है। तो यहाँ अपन लिखेंगे साथियों सर्व समीकरण को लिखेंगे कि x प्लस वाई, क्या लिखेंगे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अपना काम बहुत आसान हो गया। यहाँ देखो अब इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ इसको, तो ठीक है, जैसे इसका विस्तार ये होता ना तो इसका विस्तार भी ऐसा ही होगा। अब ऐसा कैसे होगा अब देखते हैं, 100 प्लस 4 और इंटू 100 माइनस 4 दे रखा है। अब देखो एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह कितना चल रहा है आप मुझे बताओ, एक्स की जगह 100 चल रहा है तो यह आ जाएगा 100 का स्क्वायर, कितना देगा 100 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह कितना चल रहा है साथियों 4 4 चल रहा है तो यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है तो मैंने पहले बोला था 4 जीरो लगा दो, कितने जीरो लगा दो, 2 जीरो के जस्ट डबल हो जाते हैं 4 जीरो, और 4 चौक कितना हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा आपके पास, ऐसा करो कि यहाँ से ऐसा मान लो कि ये 16 को घटाना है, 16 को घटाना तो आपके पास 84 आ जाएगा, कितना जाएगा 84 आ जाएगा, तो 10084 आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर के 10,084 आपके पास क्या आ चुका है साथियों, आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार अपन ने साथियों 104 और 96 का भी गुणा आसानी से कर लिया है एक सर्व समीकरण को यूज कर करके। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। तो बढ़ते साथियों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, उसका फर्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया आपको स्क्रीन पर जैसा दिख गया होगा, यहाँ साथियों आपको बोला गया है कि हमें इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो साथियों सवाल को देखते हैं सबसे पहले आपके पास सर्व समीकरण कौन सी लग रही है ये अप्लाई हो रही है, अगर ये आपके क्लिक हो गया दिमाग के अंदर तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हो, ये सवाल आपके लिए मक्खन होगा, हलवा होगा। बढ़ते हैं साथियों, सबसे पहले आप सर्व समीकरण को याद कीजिए। अब यहाँ पर देखो कि एक्स स्क्वायर फिर आ रहा एक्स वाई फिर वाई स्क्वायर, ऐसा फॉर्मेट तो अपन ने देखा था एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में, वो होता है एक्स स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा मिलता जुलता आपको देखना है कि कौन सी सर्व समीकरण में ऐसा आपको देखने को मिलता है, चाहे लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में हो। अगर लेफ्ट साइड का दे रखा होगा तो आपको राइट साइड निकालनी होगी, राइट साइड का दे रखा होगा तो लेफ्ट साइड निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए हम जानते हैं यहाँ पर एक सर्व समीकरण हमने पढ़ी थी और वो सर्व समीकरण इस प्रकार से थी कि आपके पास अगर एक्स स्क्वायर फिर 2xy फिर वाई स्क्वायर ऐसा अपन के देखते हैं तो उसका आंसर होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। भाई इसका रूप ये होता है या फिर इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अगर ये साइड से आपसे पूछेगा तो ये निकालना होगा, ऐसा पूछेगा तो अपन ये वाला निकालेंगे, यही होता है गुणनखंड ज्ञात करना। तो यहाँ आप देखोगे कि ऐसा रूप आपको ये मिल रहा है, देखो एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाई फिर वाई स्क्वायर ऐसा मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। लेकिन साथियों आपको ऐसा रूप ये तो मिल रहा है लेकिन ये 2xy है, तो आपको x और y क्लियर नहीं हो रहा है। मेरी बात सुनिए, आपको ना तो x यहाँ से क्लियर पता चल पा रहा है कि x का मान कितना है और ना y का मान कितना है क्लियर चल पा रहा है। तो अपन क्या करते हैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, देखना साथियों अपन इसको हल करते हैं। यानी हमें दे रखा 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस क्या दे रखा है 6xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको देखना मैं थोड़ा इस तरह से देखना चाह रहा हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या साथियों, ये आपके 3x का स्क्वायर हो रहा है, भाई 3x का स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और x का स्क्वायर कितना होगा x स्क्वायर। मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं ताकि मुझे x का पता चल जाए, क्या पता चल जाए x पता चल जाए, ताकि यहाँ पर x स्क्वायर वाली बात मैं कह सकूं। फिर देखना अपने को 2xy लेना है, तो सबसे पहले आप लिखो 2, फिर x की जगह कितना लिखोगे तो x की जगह कितना मिल गया आपको 3x मिल गया, तो ये आ जाएगा आपके पास 3x। फिर इंटू वाई चल रहा है, अब y की जगह कितना लिखेंगे तो देखो आपके y की जगह ये चल रहा है आपके पास वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर y की जगह कितना चलेगा तो y आ जाएगा, y की जगह वाई स्क्वायर प्लस क्या चल रहा है तो वाई स्क्वायर चल रहा है, वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास y का स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये आपके मिल गया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब अपने को पता है कि ऐसा रूप हो तो अपन क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x की जगह मैं कितना लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 3x, और y की जगह कितना चल रहा है, देखो y की जगह अपने पास y चल रहा है तो 3x प्लस वाई, और उसका मैं क्या करूंगा होल स्क्वायर। यानी इसको मैं ओपन करूंगा तो मुझे ये चीज मिलेगी, और इसको अपन वापस सिमेटेंगे तो अपने को ये चीज मिलेगी 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो दिया हुआ है उसको जिस रूप में आपने सोचा उस रूप में सबसे पहले डालो। मैंने सोचा कि एक्स स्क्वायर 2xy वाई स्क्वायर होना चाहिए तो उस रूप में डाला, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद हमें पता है कि इसका मतलब ये होता है तो इसका मतलब भी ये होना चाहिए, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो x की जगह कितना चल रहा है 3x और y की जगह कितना चल रहा है y, तो ये अपन ने कर लिया 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दिया। तो इस प्रकार से अपन ने क्या कर दिया साथियों, इसके गुणनखंड ज्ञात कर लिए हैं। तो इसको आप नोट करें अच्छे से इसको, फिर अपन बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ देखो आपको दिख रहा है साथियों 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 दिख रहा है, यानी यहाँ पर आप देखोगे तो वो आपको सर्व समीकरण पढ़ी ना अपन x माइनस वाई का होल स्क्वायर, वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होती है। देखो यहाँ पर y की जगह आपके एक एक चल रहा है, कितना चल रहा है एक एक। अभी समझ देगा क्या, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या
2y का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। फिर यहाँ देखना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2xy बनाना मुझे, तो 2 की जगह तो 2 ही लिखूंगा, फिर x की जगह मैं कितना लिखूंगा, x अपने पास कितना फाइनल हो चुका है 2y, तो ये आ जाएगा 2y। फिर y की जगह कितना लिख सकता हूँ, देखो 2 दूनी 4y, ये ऐसा कैसा मुझे यहाँ से मिल गया है, तो यहाँ पर अपन सिंपल सा लिख देंगे, सॉरी ये माइनस चल रहा है तो माइनस ही चलने दो, यहाँ पर 2x और y की जगह मैं कितना लिखूंगा 1, और फिर प्लस प्लस y स्क्वायर, y स्क्वायर मतलब क्या होता है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना था, यानी अपन इसको सोल्व करेंगे तो हमें यही चीज मिलेगी। हमने इस फॉर्मेट में इसलिए डाला है साथियों, क्योंकि यहाँ पर हमें माइनस दिखा और ये हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर जैसा, तो हम जानते हैं, देखो यहाँ पर अपने सर्व समीकरण पढ़ी है कि x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमने इस ऐसा रूप यहाँ देखा, तो इस तरह के रूप में अपन इस चीज को डाल दिया है, तो इसके लिए अपन ने कुछ भी नहीं किया है, यहाँ हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ऐसा किसका स्क्वायर करूं ताकि मुझे 4y स्क्वायर मिल जाए, तो मुझे पता 2y का स्क्वायर करूंगा तो मुझे 4y स्क्वायर मिल जाएगा। फिर यह माइनस, फिर देखो आपके पास आ रहा 2xy, तो 2 की जगह 2, x की जगह हमें कितना मिला 2y। अब देखो 2 दूनी 4y अपना पूरा हो चुका है, तो y कितना चल रहा है, तो y 1 चल रहा है, देख लो ना आगे 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर आगे देखो, तो इस तरह का रूप हमें ये मिल चुका है, तो हमें पता ऐसा रूप हो तो उसका आंसर क्या होता है, ये वाला होता है। तो अब मुझे बताओ ये रूप है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर अपना अपने पास आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और x की जगह हमारे पास कितना चल रहा है 2y, तो ये आ जाएगा 2y माइनस y का होल स्क्वायर, y की जगह अपने पास कितना चल रहा है 1, तो 2y माइनस 1 का क्या हो जाएगा साथियों, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इजी गोइंग वे के अंदर अपन ने यहाँ पर निकाल दिया है कि ये 2y माइनस 1 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, तब तक इसको अच्छे से आप नोट कर लो। तो बढ़ते साथियों अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है तीसरे का। यहाँ देखिए आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटेवा 100, यानी कुल मिलाकर के इसको देखकर हमें लगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली सर्व समीकरण लगेगी, जो कि होती है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, लेकिन इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जैसा रूप देते हैं पहले तो अपन, तो इसको अपन आगे बढ़ाएंगे तो इसको ऐसे लिखूंगा एक्स का स्क्वायर माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना y बटेवा 10 का होल स्क्वायर, ताकि y का स्क्वायर y और 10 का स्क्वायर 2। अब ये बन गया देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसमें x की जगह तो x है और y की जगह कितना है तो y बटेवा 10 है। तो हम जानते हैं यहाँ लिखेंगे, क्योंकि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है उसका आंसर होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो हमें देखना इसका आंसर कितना मिलेगा, देखना हमें चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई बटेवा 10 का होल स्क्वायर, और ये मिलेगा हमें x प्लस वाई बटेवा 10 और x माइनस वाई बटेवा 10, क्योंकि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स की जगह कितना चल रहा है तो देखो x चल रहा है, y की जगह कितना चल रहा है तो y बटा 10, तो जहां जहां y है वहां मैंने y बटा 10 लिख दिया, और जहां जहां x है वहां पर अपना x ही चलेगा, क्योंकि x की जगह अपने पास क्या चल रहा है x और y की जगह y बटा 10 चल रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना साथियों, सवाल को देखना है और उसमें सर्व समीकरण सोचनी है, और फिर सर्व समीकरण को क्या करना है, हमें अप्लाई करना है, ठीक है साथियों। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक करना है, ठीक है, और जो चीज आपको अच्छी लगती है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, और आने वाली क्लासों के अंदर अपन और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे अच्छे सवालों को करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे और इन चीजों को लगातार देखते रहे, ठीक है साथियों। मिलते हैं अब अपनी अगली क्लास के अंदर, ठीक है। अंत में इतना ही कहकर जाऊंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद। Chicago.